Good morning, students. In the last video, we were discussed about the income method of national income. Today, we are going to explain expenditure method. How we will calculate national income by expenditure method. First, जितने भी हमारे factors of productions हैं, factors of production means land, labor, capital, entrepreneur. They all earn income by giving their services to producers. Why they earn income? So that they can expend the money as per their requirement. So this is called expenditure. Factor income earned by the production, factors of productions is spent in the form of expenditure. जो भी हमारे factors of productions है पैसा कमाते हैं, ठीक है, अपनी सर्विसेज देकर प्रोड्यूसर्स को, उस पैसे को वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से खर्च करते हैं. किस चीज में? ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स. जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करती हैं उनको परचेज करके. दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम as the sum total of final expenditures incurred by the households, business firms, government and foreigners. इस मेथड में हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे बेटा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? चारों सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर को ऐड करके, सम करके. चारों सेक्टर्स का एक्सपेंडिचर किस किस का? हाउस होल्ड कितना पैसा खर्च कर रहा है, बिजनेस फर्म्स कितना पैसा खर्च कर रही है बिजनेस में, गवर्नमेंट कंट्री के वेलफेयर के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है, और फॉरेनर्स के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है बाय इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट. ठीक है. फिर दिस टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी. इन चारों का जब हम एक्सपेंडिचर ऐड कर देते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर जो हम ऐड करते हैं चारों सेक्टर्स का, वो एक्सपेंडिचर ऐड करके हमारा क्या निकल के आता है? वी गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. एंड दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजेबल मेथड. इसमें आपके फाइनल एक्सपेंडिचर्स के बेटा 4 कॉम्पोनेंट हैं. फर्स्ट कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी ये वो खर्चे हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर्स करते हैं. ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम से क्वेश्चन में गिवन हो सकता है आपके पास, या हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के नाम से भी हमारे पास ये ट्रांजेक्शंस गिवन हो सकती हैं. फिर जो एक्सपेंडिचर्स हमारी गवर्नमेंट करती है हमारी कंट्री के ऊपर, उस एक्सपेंडिचर को वी कॉल्ड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज. ये भी आपके पास ट्रांजेक्शन गिवन हो सकती है. थर्ड वन इज जो बिजनेस पैसा खर्च करती है बेटा, बिजनेस फर्म्स, यानी जो बिजनेस मैन पैसा खर्च करता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, उसे हम खर्चा नहीं इन्वेस्टमेंट कहते हैं. क्योंकि जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो किस उम्मीद से लगाता है कि जब मैं पैसा लगाऊं तो उसके अंदर पैसा कमाऊं. हम अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं पैसा कमाने के पर्पज से, तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. और बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट 2 जगह होता है. एक हमारा फिक्स असेट्स को मेंटेन करने में, दूसरा स्टॉक मेंटेन करने में. तो बिजनेसमैन का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 टाइप का होता है बेटा. ये एरो देख रहे हो क्या? एक फिक्स असेट्स और एक हमारा इन्वेंट्री. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड वर्ड है, इसका मतलब खाली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दोनों को ऐड कर देंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट को माइनस करके जो भी वैल्यू हमारी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके आएगी, दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स. ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है. प्लस में कब होगी? जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे, इंपोर्ट्स कम होंगे. माइनस पे कब होगी? जब हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे और एक्सपोर्ट्स कम होंगे. अगर हमारा वैल्यू प्लस में आता है तो आप उसे नेट एक्सपोर्ट कहते हो. अगर वो वैल्यू माइनस में आता है तो उसे हम नेट इंपोर्ट्स भी कह सकते हैं. इफ हमारा नेट एक्सपोर्ट जो है प्लस में आ रहा है तो उसे आप नेट एक्सपोर्ट्स, और माइनस में आता है तो नेट एक्सपोर्ट्स या तो माइनस में लिख दो या उसको नेट इंपोर्ट्स से भी आप शो कर सकते हो. तो ये हमारे 4 कंपोनेंट्स थे बेटा. इसके बाद हमारा जो न्यू टॉपिक आता है वो क्या आता है? स्टेप्स फॉर एक्सपेंडिचर मेथड. सबसे पहले हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इंक्लूडिंग फाइनल एक्सपेंडिचर्स. कि हमारी जो सबकी जो फाइनल एक्सपेंडिचर सबको आइडेंटिफाई करो. मतलब हाउस होल्ड सेक्टर ने कितना फाइनल खर्चा करा, गवर्नमेंट ने कितना खर्चा करा, प्रोड्यूसर सेक्टर कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और हमारा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से है वो कितना पैसा आ रहा है या जा रहा है. उसके बाद वी हैव टू क्लासिफाई द एक्सपेंडिचर्स. एक्सपेंडिचर्स मतलब हम उसे अलग अलग
क्लासिफिकेशंस कर देंगे, आइडेंटिफाई कर देंगे कि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, उसके आगे उसके अमाउंट, गवर्नमेंट कितना है उसके आगे उसके अमाउंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है उसके आगे उसके अमाउंट, और नेट एक्सपोर्ट्स। फिर इन चारों को हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देंगे, इन चारों को ऐड कर देंगे। चारों को ऐड करते ही हमारा क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स है तो प्लस, और अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट्स की बने तो माइनस करा जाएगा। इन चारों को ऐड करके हमारा जीडीपी एट एमपी निकल कर आता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, जब हमारे पास जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट हो गया है तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम विद द हेल्प ऑफ जीडीपी एट एमपी। डोमेस्टिक इनकम मीन्स एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस ग्रॉस वैल्यू को यहां रखेंगे और इसको अब इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये ग्रॉस है, हमें नेट में आंसर चाहिए, इसलिए माइनस डेप्रिसिएशन। यहां डोमेस्टिक है, यहां भी डोमेस्टिक है, तो कोई हमारा ट्रीटमेंट नहीं होना है, बट ये वैल्यू मार्केट प्राइस में हमें किस में चाहिए, फैक्टर कॉस्ट में, इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस एनआईटी। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। नाउ विद द हेल्प ऑफ डोमेस्टिक इनकम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी, और एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है। एनडीपी एट एफसी यानी डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड करना होता है, सिर्फ एनएफआईए। तो नेट डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ एनएफआईए ऐड कर दे, हमारा क्या निकल के आ जाता है, नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। इसी का पूरा एक फ्लो चार्ट है हमारे पास। सी द चार्ट। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड में हम चारों सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे, फिर उससे हमारा जीडीपी एट एमपी निकलेगा। जीडीपी एट एमपी से डोमेस्टिक इनकम पे आने के लिए डेप माइनस करेंगे और एनआईटी माइनस करेंगे। जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन और एनआईटी माइनस करते हुए गेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, दैट मीन्स एनडीपी एट एफसी। और एनडीपी एट एफसी से नेशनल इनकम के आने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए को ऐड करना है। वी विल गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। सो दिस इज द होल प्रोसेस और स्टेप फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। फाइन बेटा, तो ये हमारा नेशनल इनकम था बाय एक्सपेंडिचर मेथड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ कैलकुलेट एक्सपेंडिचर by national method with the help of numericals. Thank you.